नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में बीए पार्ट थर्ड के हिंदी ऑनर्स पेपर 5 के अंतर्गत 2015 में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। इनमें से 2 से क्वेश्चन अवश्य रह सकता है, इसीलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा और आपको पूरी तरह याद भी हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में 2022 के एग्ज़ाम में बीए पार्ट थर्ड का जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होने जा रहा है, इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन 110% गारंटी है, इससे प्रश्न रहेगा ही रहेगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और हो सकता है इनमें से 2 क्वेश्चन यह भी आ सकता है। चलिए प्रथम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत तेंदु युग का समय कब से कब तक माना जाता है? तो याद रखिएगा 1868 से 1903 ईस्वी तक माना जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानस के हंस के लेखक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा श्री अमृत लाल नागर जी है। ठीक, चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जनक किसे माना गया है? यह क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो याद रखिएगा हिंदी गद्य का जनक जो माना गया है भारत तेंदु हरिश्चंद्र को माना गया है। किसको माना गया है? भारत तेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को, हरिश्चंद्र को, इसको याद रखना है। चौथे क्वेश्चन की ओर चलिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ किया था? यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन किया गया था 1903 ईस्वी में। कब किया गया था? 1903 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार का नाम पूछा है, तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी है। यह क्वेश्चन हम जितने भी बताएं 2010 से अभी तक, 2010 से लेकर 2014 तक पूछे गए प्रश्नों को बता चुके हैं। इनमें से अभी जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। ठीक, जितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वही क्वेश्चन 2015 में रिपीट किया जा रहा है। तो इसीलिए आप याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन पूछा हुआ ही पूछे जाते हैं। इसीलिए आप क्वेश्चन बैंक अच्छी तरह से कर लीजिए, आपका सारा जितने भी वस्तुनिष्ठ है सारे बनने लगेगा। ठीक, देखिए वस्तुनिष्ठ फर्स्ट इम्प्रेशन है टीचर को आपको अच्छा दिखाने का। अगर आप वस्तुनिष्ठ बढ़िया बनाते हैं, सही से बनाते हैं, अगर उधर आप सब्जेक्टिव प्रश्न जो लिखेंगे उनमें से अगर आप गलत भी लिखेंगे तो बीच बीच में तो आपको नंबर मिल सकता है। इसीलिए आपको सबसे पहले वस्तुनिष्ठ शुरू में सही बनाना पड़ेगा, समझे? तो चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो याद रखिए कामायनी के रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद जी है। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। 6ठे क्वेश्चन की ओर चलिए। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा गया है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। प्रकृति के सुकुमार जो माना गया है सुमित्रानंदन पंत को माना गया है। किसको माना गया है? सुमित्रानंदन पंत को। चलिए 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो याद रखिएगा डॉक्टर नगेंद्र ने। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर
नगेंद्र ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचक है या कथाकार? तो याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है आलोचक है। क्या है? आलोचक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नवा क्वेश्चन है, भारत तेंदु ने सभी उन्नति का मूल किसे माना है? भारत तेंदु ने सभी उन्नति का मूल जो माना है, किसको माना है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, भाषा की उन्नति को माना है। किसको माने हैं? भाषा की उन्नति को। ठीक। चलिए 10वां क्वेश्चन, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान के लेखक का नाम पूछा है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर नामवर सिंह है। कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह। यह जो है कविता के नए प्रतिमान के लेखक है। ठीक, डॉक्टर नामवर सिंह, इसको याद रखिएगा। ए था खंड ए में पूछे गए बुक से क्वेश्चन। ठीक, जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था खंड ए से बुक से, वह हमने 10 प्रश्न पूछा जाता है, तो 10 प्रश्नों का हल हमने कर दिए हैं। अब खंड बी में पूछे गए व्याकरण से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, खंड बी में भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? यह क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा, यह जो भाषा शब्द है संस्कृत के भास धातु से बना हुआ है। किससे बना है? भास धातु से। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलिए। केंतुम वर्ग में कुल कितनी भाषाएं हैं? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा, केंतुम वर्ग में कुल 5 भाषाएं हैं। यह भी क्वेश्चन हमने बताया था। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, हिंदी को भारत संघ की राजभाषा जो घोषित किया गया है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। अनुच्छेद 343। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजभाषा क्या है? तो ये सभी को पता होगा, बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन पूछा है। भारत की राजभाषा जो है हिंदी है, ये सबको पता है और पता होना भी चाहिए। भारत की जो राजभाषा है हिंदी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस शब्द के दोनों खंडों का अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द के दोनों खंडों का अर्थ निकले उसे यौगिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यौगिक। वर्ड चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे यौगिक शब्द। ठीक। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? यह क्वेश्चन एक बार नहीं बार बार पूछे गए हैं। हिंदी भाषा की लिपि, तो याद रखिएगा, देवनागरी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? बहुरूपीय परिवार से है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। बहुरूपीय परिवार, बहुरूपीय परिवार से है। बहुरूपीय भाषा परिवार होगा, बहुरूपीय भाषा परिवार। भाषा के कितने रूप है? कितने रूप है? 2 रूप है। याद रखिएगा, भाषा के कितने रूप है? यह क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखिएगा 2 रूप है। अगला क्वेश्चन है, सप्तम वर्ग में कितनी भाषाएं हैं? सप्तम वर्ग पूछा है। सप्तम इस तरह से है, सप्तम वर्ग में कितनी भाषाएं हैं? तो याद रखिएगा 5 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 5 भाषाएं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन होगा व्याकरण से। 10 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 बुक से पूछे जाते हैं और 10
व्याकरण से पूछे जाते हैं। तो 20 नंबर आपका कन्फर्म है कि आप वस्तुनिष्ठ से ही बना लेंगे। ठीक, तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? व्यंजन वर्ण जो है हिंदी में कितने हैं, यह क्वेश्चन पूछा है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या जो है 33 है। कितने हैं? 33। को से लेकर हो तक, को से लेकर हो तक जो है यह है व्यंजन। व्यंजन क्या है? व्यंजन है। को से लेकर हो तक व्यंजन है। और अंग्रेजी में व्यंजन जो होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजन जो है 19 ही है। कितना है? 19। और कभी कभी स्वर भी पूछ दिया जाता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो सेशन में बताया था कि स्वर हिंदी में कितने हैं। तो याद रखिएगा 11। और संस्कृत में स्वर जो है 13 है। तो याद रखिएगा। हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। तो बुक से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका भी हल हो चुका है, इसको याद रखिएगा। और व्याकरण से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वह भी हल हो चुका है। तो 10 दूनी 20 नंबर जो है आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। अगर सारे वीडियो को देख लेते हैं 2010 से लेकर, जो हमने बताए हैं 2010 से लेकर 2015 तक क्वेश्चन अभी तक हमने वीडियो बता दिए हैं वीडियो में। तो इसको आप देख लीजिए बारी बारी से चैनल पर जाकर, तो सारे क्वेश्चन बनने लगेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।